बहुत लोगों का ये सवाल है, कल मार्केट का पंचनामा हम कर रहे थे तो बहुत लोगों के ये सवाल थे कि अब यहाँ से अप्रोच क्या होगी। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एफआईआईज़ की कल बाइंग आई है। कल मार्केट में हमारी ये चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से कल इंटरडे में मार्केट गिरा ही नहीं, कहीं एक हिंट है कि एफआईआईज़ ने कल सेलिंग नहीं करी है और उल्टा एफआईआईज़ की कल बाइंग आ गई। वो निफ्टी का इंटरडे रख दीजिए साथ में, क्योंकि वो आपको स्क्रीन बता रही थी कि जिस तरीके से मार्केट में लगातार स्ट्रेंथ आ रही थी, रेड बार था ही नहीं कल स्क्रीन। आई थिंक 12 बजे करीब एक रेड बार बना था, उसके अलावा एक भी रेड बार नहीं था मार्केट में। और एक और चीज़, एफआईआईज़ के वॉल्यूम्स, कैश वॉल्यूम्स, अब मैं परसों से कंपेयर करूंगा, परसों के मुकाबले कल एफआईआईज़ के कैश वॉल्यूम्स 5x थे। 6,000 करोड़ के मुकाबले 30,000 करोड़। एफआईआईज़ के नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं 60-65 हज़ार करोड़, कल 30,000 करोड़ पर तो हम आ गए हैं। तो एवरेज के आधे तो हम हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि ऑब्वियसली क्योंकि 1 जनवरी की छुट्टी थी, उससे पहले तो कई लोगों ने थोड़ा कंबाइन करके, कल भी ट्रैफिक थोड़ा कम ही था। मंडे से मुझे लग रहा है कि वापस फुल वॉल्यूम दिखेंगे। आज भी हो सकता है थोड़े और पिकअप हो, लेकिन मंडे से फुल एफआई वॉल्यूम्स होंगे, जो करीब करीब 100% के करीब होता है एफआईआईज़ के वॉल्यूम्स। लेकिन ये तो हो गई कैश मार्केट की बात। एफ&ओ में एफआईआईज़ ने शॉर्ट कवरिंग की और लॉन्ग ऐड करे। 21,400 लॉन्ग जोड़े कल एफआईआईज़ ने और 10,500 शॉर्ट काटे, तो कुल मिलाकर 32,000 के करीब शॉर्ट कट हुए। कल हमारी बात हो रही थी ना कि इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है, मतलब जगह ही नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कल भारी खरीदारी की एफआईआईज़ ने, ये भी एक इंटरेस्टिंग व्यू रहा। अच्छा आशीष, एक और चीज़, जब आप छुट्टी पर थे, मेरा एक व्यू था, हालांकि वो व्यू एकदम लास्ट में प्ले आउट हुआ, कि 6 जनवरी से पहले निफ्टी एक बार और कुछ नहीं तो मीन रिवर्जन ट्रेड दिखा सकता है आपको, 24,200 तक जा सकता है। वो क्या था, वो 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का एक कॉन्फ्लुएंस था। ये हमारी बात हुई थी कि 6 जनवरी तक एक बार निफ्टी वहां तक जा सकता है, 24,200 तक। वो हुआ। और कल निफ्टी ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की, कल एक ही दिन में निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। वो चार्ट दिखा दीजिए, जिस चार्ट को मैं बार बार दिखाता हूँ। कल वापस वो चार्ट एक्टिवेट हुआ। ये देखिए, कल का ये चार्ट है। अब ये 20 डे जो है ना, ये फॉलिंग है, इसको वापस रिवर्स होना होगा अपसाइड में। अच्छा, ये स्टोरी हम पहले एक बार देख चुके हैं, इसके लिए मैं अभी भी लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा एग्जैक्टली रेप्लिका है। पिछली बार भी वो वहीं से हम घूमे थे और ऑलमोस्ट 20 डेमा के ऊपर आकर कुछ दिन बिताए भी थे, उसके बाद फिर गिर गए थे। तो इसके लिए वो मेमोरी मेरी काफ़ी अभी तक है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं कहूँगा कि ऑल इन वाली मार्केट है, लेकिन एक अप्रोच बन रही है कि यहाँ से शायद मूव्स अच्छे आए। आज के जो ट्रिगर्स है ना, उसमें जो मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा ट्रिगर है वो है डीमार्ट का Q3 अपडेट। 17% की इनकम ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टॉप लाइन ग्रोथ तभी आएगी जब लोग जाकर, फुटफॉल बढ़ेंगे लोग, और डीमार्ट ऐसी कंपनी जहाँ पर लोग जाकर स्टोर में जाकर खरीदते हैं, और ज़्यादातर मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है वो डीमार्ट से सामान लेता है। सैलरी आती है लोगों की 1 तारीख को, उसके बाद का जो वीकेंड होता है उसमें जाके नॉर्मली डीमार्ट में सबसे ज़्यादा बाइंग होती है। वहाँ पर अच्छे नंबर्स आए। हाँ, हीरो के नंबर्स ख़राब है, मतलब रूरल पेन अभी भी थोड़ी सी इंटैक्ट है। अब निफ्टी में अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 23,850 पर ले आए। कुछ देर में हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, तब अच्छे से बात करेंगे। और इंट्राडे में मेरा ये मानना है कि जैसे अब 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन दिख रहा है आपको गिफ्ट निफ्टी की वजह से, जब तक स्क्रीन पर 24,000 इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन टिप्स बेसिकली।